यो हाय गाइस, दिस इज ध्री एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के जब भी न्यू के 3 एपिसोड्स आए हैं मेरे ही चैनल पे। स्ट्रेंजर थिंग्स का जो पहला जो मैंने वीडियो बना था सीजन 5 के, उसमें मैंने एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 4 पूरा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाओगे, वहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट है, वो स्ट्रेंजर थिंग्स का। अब स्टार्ट करते वीडियो। यहाँ वेकना सभी बच्चों को लेके आ जाता है। यहाँ पर ही वही अपने हाउस में जहाँ पर ही हॉली को पहले उसने बंदी बना के रखा था, वहीं पर ही यहाँ पर सब बच्चों को लेके आ जाता है। यहाँ पर ही जो इंस्ट्रक्शंस हॉली को दिए गए होते हैं वही इंस्ट्रक्शंस सभी बच्चों को दिए जाते हैं। कोई भी कुछ भी करो, खेला करो, खाना खाओ, मस्ती करो, घर ही तोड़ दो, लेकिन भाई बाहर कोई नहीं जाएगा, वुड्स में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वुड्स के बाहर मॉन्स्टर्स है। और वहाँ पर ही इन्हीं बच्चों को, यहाँ पर ही सब बच्चे पता नहीं कैसे लेकिन वेकना की बात मान ही जाते हैं। यहाँ पर ये डेरिक और हॉली भी होते हैं, लेकिन हमें पता है पहले से कि पहले के एपिसोड्स में हॉली को पता चल गया है, वेकना का जितना भी करतूत है वो सब पता चल गया है। और यहीं पर ही मैक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार में होती है, एज यहाँ पर और भी ज़्यादा बच्चे अब आ चुके हैं। अब यहाँ पर ही प्लान अनफोल्ड होगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पर वेकना इन बच्चों को अपना रियल प्लान समझाता है। यहाँ पर वेकना बताता है कि उसका प्लान है कि अर्थ से हट के वो एक न्यू डायमेंशन, एक न्यू अर्थ ही बनाए, जो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा, जहाँ पर ही अंधेरे को भाई रोशनी का कब्जा कर लेगी, रोशनी अंधेरे को निकल जाएगी। ऐसी ऐसी बातें करता है। यहाँ पर ही मोस्टली तब हमें समझ में आता है कि वेकना का प्लान है क्या, कि अर्थ को मिटा के कुछ नया बनाना, जो हर विलन का काम, एक ना मतलब हर एक विलन का सपना होता है। डाउन में मिलिट्री फैसिलिटी में यहाँ पर ही सबको ढूंढा जाता है। एज तुम्हें पता ही है कि जिम हॉपर, 11 और एल की छोटी बहन काली प्रसाद भी यहाँ पर ही उसको निकाल लिया जाता है। 11 और काली काफ़ी ज़्यादा बात करती है कि वो कैसी है, कैसी नहीं है, कैसी उनकी पावर्स बनी। यहाँ पर ही 11 जिम से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। यहाँ पे अंदाज़ा ही, लेकिन एल जिम को बोलती है कि तुम थोड़ा संभल के चलो। एज जिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, अब इतने ज़्यादा कुछ सह के यहाँ पर वो चाहता है बस खुद को ख़त्म कर लेना। तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर ही जिम का वही मानना है। 11 बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और यहीं पर ही डस्टिन, स्टीव, जॉनथन और नैन्सी, यहाँ पर ये सभी लोग एक कुछ पता नहीं कोई खंडर में आते हैं। यहाँ पे डस्टिन होता है, वो समझाता है कि वेकना का जो भी पावर है, जो भी अभी शील्ड चल रहा है, कि वो किसी को आर पार आने दे रहा नहीं है, किसी को जाने नहीं दे रहा है, रियल वर्ल्ड से अपसाइड डाउन में, अपसाइड डाउन से रियल अर्थ में। यहाँ पर ही वो बताता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ पर ही कोई शील्ड जनरेटर हो, जो वेकना का जो शील्ड है उसको पावर दे रहा हो। तो अगर हम लोग ये जनरेटर को अगर तोड़ दें तो यहाँ पर ही हो सकता है कि यहाँ पर ही शील्ड है वो भी टूट जाए। लेकिन यहाँ पर ही एक चीज़ का कैच होता है कि डस्टिन को पता नहीं है कि वो जनरेटर दिखता आखिर कैसा है। यहीं पर ही हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मैक्स यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है जब हॉली आती है उससे मिलने के लिए। एज यहाँ पर ही सबको बता दिया गया है सब बच्चों को कि वुड्स में कोई नहीं निकलेगा, लेकिन हॉली मैक्स से मिलने के लिए वुड्स में आ जाती है। यहाँ पर ही मैक्स बोल ही रही होती है हॉली को कि तुम यहाँ पर क्यों आए, क्यों आए। तो यहाँ पर ही हॉली बताती है कि अब यहाँ पर जो भी प्लान हम लोग स्टार्टिंग में बताया था वही सब प्लान यहाँ पर मैक्स को बताती है। यहीं पर ही कुछ पीछे में टूटने की आवाज़ आती है, जहाँ पर हॉली और मैक्स काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। और यहाँ पर हॉली से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था कि नहीं, लेकिन हॉली पूरा श्योर होती है कि कोई पीछा नहीं कर रहा था। और यहाँ पर जब हम उस आवाज़ को देखते हैं कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही होती है, तो यहाँ पर डेरिक छुपा हुआ रहता है। यहाँ पर डेरिक तो थोड़ा होता है बातूनी टाइप का, और यहाँ पर ये सब कुछ बताता है कि वो मैक्स और हॉली की पूरी फैमिली से मिला हुआ है, और यहाँ पर ही वो उन्हीं की हेल्प करना चाहता है। जहाँ पर ही डेरिक बताता है कि वो मैक्स और हॉली के साथ भागेगा, लेकिन यहाँ पर ही मैक्स और हॉली कुछ और ही प्लान बनाते हैं। यहाँ पर ही डेरिक का जो काम होता है वो वेकना को फंसा के रखने का होता है, और यहाँ पर जब वेकना को डेरिक फंसा के रखता है, यहीं पर ही मैक्स और हॉली यहाँ से अपनी डोर ढूंढ के ये सपने से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं जॉयस सबसे पूछ रही होती है कि अब तो भैया सब कुछ खत्म हो चुका है, कि यहाँ पर ही हमें एक पावर और ज़्यादा अच्छा मिल चुका है कि विल को पावर्स मिल चुकी है। विल अब एक तरीका का सॉर्सरर है, वो चीज़ के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन यहाँ पर यही एक आइडिया चाहिए कि अब डेमोगोर्गन को कैसे ख़त्म करें। यहाँ पर किसी के पास कुछ आइडिया होता नहीं है। यहाँ पर बहन एरिका को एक आइडिया आता है
कि अगर डस्टिन अगर नहीं है तो डस्टिन का टीचर अभी भी हॉपकिंस में ज़िंदा है, और डस्टिन को जितना भी कुछ आज तक साइंस के बारे में पता है वो उसके उसी टीचर ने बताया है। तो अगर डस्टिन यहाँ पर ही नहीं है तो उसका जो टीचर है वो इनकी हेल्प कर सकता है कुछ ऐसा बनाने में जो वेक्ना को हरा सके। लूकस जो होता है उसका एक आइडिया होता है कि जैसे हमने थर्ड सीजन या फोर्थ सीजन में देखा था कि बिली को जब हम लोग हराना होता है तब बिली को एक सोना में डाल दिया जाता है और वहाँ पर एक उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। हीट के वजह से जो होता है वो पार्टिकल्स मरना स्टार्ट हो जाते हैं डेमोगॉर्गन्स का। वो डेमोगॉर्गन का बॉडी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा एक खंबा चढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक पोल का, तो भाई वहीं पर ही उसी इलेक्ट्रिक को लेके यहाँ पर एक डेमोगॉर्गन के शरीर पे दौड़ाया जाएगा। यहाँ पर एक मिमिक किया जाएगा कि वेक्ना का जो माइंड पूरा वेस्ट है यहाँ पर ही वही आ जाए। और हमें पता है जब माइंड कंट्रोल पूरा आ जाता है, डेमोगॉर्गन का पूरा सब कुछ आ जाता है, तो यहाँ पर विल का भाई पावर वापस आ जाता है। एज तुम्हें पता ही है विल इज़ नाउ पावरफुल। तो यहाँ पर ये पड़ी दो आइडियाज़ आप आ जाते हैं, यहाँ पर मंजूर किया जाता है कि दोनों आइडियाज़ पे काम किए जाएंगे। यहाँ पर हमें थोड़े बातचीत यहाँ पे दिखाई जाती है जॉनथन और नैन्सी की। यहाँ पर कुछ तो समझ में आता है कि शायद किसी ने कुछ तो छुपाया है अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पर नैन्सी गुस्सा हो जाती है, यहाँ पर जॉनथन भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बात यहीं पर ख़त्म होती है। यहाँ पर डस्टिन और स्टीव के बारे में भी लड़ाई हो जाती है। एज यहाँ पर स्टीव अब सामना करता है डस्टिन का कि वो इतना पागल क्यों है। तो यहाँ पे अब हमें समझ में आता है एडी की मौत का मतलब जो भी दुख है आज तक डस्टिन को है। डस्टिन को लगता है कि एडी उसका बेस्ट फ्रेंड चला गया, और यहाँ पर स्टीव को ये समझ में आता है कि स्टीव डस्टिन का काफ़ी ज़्यादा दोस्त है, लेकिन वो ये बात करते करते बात थोड़ा इंटेंस और इमोशनल हो जाता है। और भाई साहब यहाँ पर एक फाइट छिड़ जाती है भाई, यहाँ पर लड़ाई, ये दोनों लड़ाई करते हैं। यहाँ पर स्टीव ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता है आई एम डन। यहीं पर डस्टिन को कुछ तो एक मैप जैसा कुछ मिलता है, यहाँ पर कुछ बुक मिलता है, और वो बुक देख पढ़ के भाई वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एल और काली बैठ के बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर ही बताया जाता है कि काली को जो किडनैप किया गया था मिलिट्री बेस के द्वारा, वहाँ पर वो लोग उसका खून निकालते हैं। यहाँ पर खून निकालने के बाद कुछ औरतें होती है जो प्रेग्नेंट होती है, उन्हीं प्रेग्नेंट औरतों को काली का खून दिया जाता है। और हो सकता है कि काली में जो पावर है, उसके खून में जो पावर है, वही पावर इन बच्चों में भी आ जाए। अब वो एक तरीका का सुपर सोल्जर बच्चों वाली आर्मी खड़ा करना चाहते हैं। यहाँ पर ही प्लान तो उनका वही होता है, लेकिन जहाँ पर काली का खून होता है वो वेक्ना का खून जैसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमें पहले दिखाया गया था कि हेनरी के ब्लड्स में पावर है, और हेनरी का जो ब्लड है वही ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया गया है 11 के बॉडी में और बाकी सब बच्चों के बॉडी में। लेकिन सभी बच्चों के बॉडी पे उतना ज़्यादा सूट नहीं किया, लेकिन 11 की बात बिल्कुल अलग है। 11 इज़ मोर पावरफुल एंड मोर सेम टू सेम इन पावर विद वेक्ना। तो यहीं पर ही इसीलिए जो भी मिलिट्री है आज तक 11 के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैक्स और हॉली यहाँ पर ही हॉली के ड्रीम्स को देख रहे होते हैं, हॉली की पास्ट को देख रहे होते हैं। अब भाई यहाँ पर ही मैं ज़्यादा तो बताऊँगा नहीं, लेकिन भाई साहब यही जब पास्ट एक्सप्लोर किया जाता है तो भाई यहीं पर ही वेक्ना आ गया होता है। एज जो डेरिक है, डेरिक वेक्ना को शांत करने में नासफल रहा, और भाई वेक्ना यहाँ पर ही आ गया होता है। जब जॉनथन और नैन्सी यहीं पर ही जब एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उनको एक मेल्टेड दरवाज़ा ऐसा मिलता है। यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा जो सोल्जर्स होते हैं उनकी बॉडी मेल्टेड होती है, देख के काफ़ी ज़्यादा ये दोनों देख के डर जाते हैं। यहीं पर जब मेल्टेड यहाँ पर ही होता है तो एक छत पे आते हैं। यहाँ पर जब छत पे आते हैं तो उनको उनकी लाइट से काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है, और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि कोई इनविजिबल बैरियर है यहाँ पर ही, और ये वही इनविजिबल बैरियर या जनरेटर हो सकता है जो डस्टिन बता रहा होता है। और यहाँ पर ही वो लोग अब यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करेंगे। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही प्लान को हम लोग अब अंजाम दे रहे होते हैं। यहाँ पर एक डेमोगॉर्गन के बॉडी पे वही पूरी इलेक्ट्रिक की तार दौड़ाते हैं और डेमोगॉर्गन का बॉडी जिंदा होने लगता है। और एस डेमोगॉर्गन बिल्कुल सामने वो हाइव से जुड़ा हुआ है, तो यहीं पर ही विल की भी पावर आ गई होती है, और यहाँ पर विल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। यहाँ पर वो सबका लोकेशन ट्रैक कर लेता है कौन कहाँ पर है। और यहीं पर ही जब वेक्ना
मैक्स और हॉली पे हमला करने वाला हो रही होता है। मैक्स को बिल्कुल गले से धर लेता है वेक्ना। तो भाई साहब यहाँ पर ही वेक्ना को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है विल। विल यहाँ पर ही उसका पैर तोड़ देता है वेक्ना का, और वेक्ना को पूरा कंट्रोल कर देता है। और यहाँ पर ही वेक्ना को कंट्रोल करके अपनी वॉइस से मैक्स को बोलता है कि भागो भागो मैक्स भागो। भाई सब ये सीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और यहीं पर ही जब वेक्ना समझ में आता है कि वो कंट्रोल हो रहा है विल से, यहाँ पर वेक्ना इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल। बस वो गेट आउट गेट आउट गेट आउट बोलता है और भाई विल को फेंक देता है अपने दिमाग से। लेकिन यहाँ पर ही मैक्स और हॉली बच गई होती है। अब यहीं पर ही अब लास्ट सीन में, ये एपिसोड के लास्ट सीन में, जहाँ पर वो बैरियर जो होता है, डस्टिन को वो बुक पढ़ते हुए समझ में आता है कि ये बैरियर नहीं कुछ और ही है भाई साहब, ये कुछ और ही है और इसको छेड़ने से इन सब की मौत हो जाएगी। लेकिन यहीं पर ही जो नैन्सी होती है, एज यहाँ पर ही जब डस्टिन और स्टीव की झगड़ा हो रहा था तो उनका वॉकी टॉकी टूट गया था। तो यहाँ इसी की वजह से डस्टिन और जोनाथन कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे से। अब भाई साहब यहाँ पर नैन्सी जो होती है वो गोली चला देती है उस बैरियर पे। और अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। यहाँ एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोनाथन और नैन्सी आखिरकार वो शील्ड बेरर को शॉट कर ही देता है। जहाँ पर यहाँ पे डस्टिन और स्टीव होता है, वो भाग भाग के ऊपर जाता है उनको बताने के लिए कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ही नैन्सी जो होती है वो शूट कर ही दी होती है उस शील्ड पे। अब भाई साहब क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट, मतलब बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर ये ब्लास्ट में ये स्ट्रेंजर थिंग्स है, यहाँ पर ही मेन कास्ट वैसे तो कुछ नहीं होता है। यहाँ पर जो नैन्सी और जोनाथन होता है वो कहीं पर दूर जाके गिर जाते हैं। लेकिन ये जो ब्लास्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जहाँ पर ये एनर्जी का ब्लास्ट सब लोग देख सकते हैं अपसाइड डाउन में। एरिका डस्टिन की जो टीचर होती है उसके पास जाके उसको बोलती है कि उन डस्टिन को हेल्प चाहिए होती है और डस्टिन के लिए कुछ बना के दो। जहाँ पर उसका टीचर पहले तो मना करता है लेकिन फिर बाद में मान जाता है। तो यहीं पर ही जब बातचीत हो रही होती है स्टीव और डस्टिन की, तो डस्टिन यहाँ पर ही बताता है कि ये जो हम सोचते थे कि ये जो शील्ड बेरर है, यहाँ पर ही वो शील्ड कोई मैजिक नहीं है, ना कि वो कोई तंत्र मंत्र नहीं बनाया है, ना कि उसको वेक्ना ने बनाया है, उसको साइंस ने बनाया है। यहाँ पर एपिसोड के और आगे भी जब हम लोग जाते हैं तब हमें समझ में आता है, डस्टिन बताता है कि ये जो शील्ड है और ये जो अपसाइड डाउन है, मोस्टली ये एक तरीका का ब्रिज है जो हॉपकिंस जो रियल अर्थ है उसके बीच, और एक डायमेंशन, एक हॉलो डायमेंशन जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, वो उसका ब्रिज है। तो अपसाइड डाउन उन दोनों रीजन का ब्रिज है जो अर्थ को और एक डार्क स्पेस मैटर को कनेक्ट करती है। यहाँ पर ही हम लोग सोचते थे कि अपसाइड डाउन बिल्कुल अर्थ का बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ही अब जाके एंड में हमें समझ में आता है कि अपसाइड डाउन है जो है वो एक ब्रिज है। यहाँ पर ही एक होल क्रिएट होने की वजह से नैन्सी ने उस शील्ड को अगर छेड़ अब दिया है तो एक होल क्रिएट हो जाता है वॉल में, अपसाइड डाउन के वॉल पे एक होल क्रिएट हो जाता है। अब वो होल टर्न्स इनटू अ ब्लैक होल। अब भाई साहब तुम्हें अगर तुमने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी हो तो तुम्हें पता ही होगा कि ब्लैक होल मतलब वो अपने अंदर सब चीज़ को ले लेता है। और यहीं पर ही जब एल, जिम और उसकी बहन होती है तो ये ब्लैक होल उनको अंदर खींचने ही वाला होता है। यहाँ पर जैसे न तैसे 11 बचा ही लेती है इन तीनों को। लेकिन भाई यहाँ पर ये सीन भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब जो वेक्ना होता है वो मैक्स और हॉली का पीछा कर रहा होता है, जहाँ पर मैक्स और हॉली को पता ही है कि वेक्ना उस वैली से डरता है, तो भाई वो दोनों उन दोनों में छुप जाते हैं, लेकिन वेक्ना ठीक उनके पीछे आ जाता है। यहाँ पर वेक्ना जो होता है वो हॉली को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि ये बोल के कि मैक्स जो है उसने उसको मैनिपुलेट करके रखा है। लेकिन यहाँ पर ही हॉली जो होती है वो समझ जाती है। लेकिन जब वेक्ना देखता है कि हॉली उसके बात में अब नहीं आ रही है, तब वेक्ना अपना असली रंग यहाँ पर ही दिखाता है और बोलता है कि अब मैं मैक्स को रियल लाइफ में उसको कुछ हानि कर सकता हूँ, उसको हर्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ही ऐसे तो अभी हॉली और मैक्स को पता नहीं है कि कैसा वेक्ना रियल लाइफ में मैक्स को हर्ट करेगा। लेकिन एज वेक्ना को जानते हैं, वेक्ना ऐसे वैसे धमकी नहीं देता है। तो यहाँ पर ये काम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और यहाँ पर ही वेक्ना हॉली को बोलता है कि तुम मेरे साथ अगर अभी चलोगे तो तुम्हारी मैक्स ज़िंदा रहेगी,
नहीं तो अभी नहीं जाओगे तो मैक्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और यही बोल के वेक्ना वहाँ से चल जाता है। मैक्स और हॉली इसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे होते हैं कि इतने साल हो गए यहाँ पर ही, लेकिन इस अभी तक हमें समझ में नहीं आया है कि इस वैली से वेक्ना आखिर इतना ज़्यादा डरता क्यों है। यहाँ पर ही मैक्स तो सोच ही रही होती है कि कोई बात नहीं, कोई आएगी बचाने हमें, जैसे 11 या कोई और आएगा बचाने के लिए। लेकिन हॉली यहाँ पर ही हार मानने को रेडी बिल्कुल नहीं होती है। और यहाँ पर ये बोलती है कि आखिर हम लोग ये वैली से आगे सैंड की तरफ जा सकते हैं, वहाँ पर ही कुछ देख सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होता है। और हॉली को जैसे हम जानते ही है, हॉली बस भाग जाती है सैंड की तरफ। लेकिन यहाँ पर ही मैक्स काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स को आखिर उसके पीछे जाना ही पड़ता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं रॉबिन यहाँ पर ही बता ही रही होती है लूकस को कि कैसे कैसे विल, मैक्स और हॉली यहाँ पर ही इन तीनों का एक ही कनेक्शन है कि ये तीनों यहीं पर ही बेहोश पड़े हुए हैं। आखिर अगर ये हो सकता है कि मैक्स आखिर अगर कोमा में इतने साल से नहीं हो, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि वो लोग ट्रांस में यहाँ पर ही गए हो। और यहाँ पर अगर ट्रांस में है तो यहाँ पर ही कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब कुछ अब यही समझ में आता है। सब लोग यहाँ पर ही अपने दिमाग कैद है वेक्ना के माइंड में। और यहीं पर ही समझ में आता है कि जो 11 हुए वही अब इनको बचा सकती है। यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो वेक्ना होता है वो विल से और जासूसी करता है और भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ही वो सोचता है कि अब मैक्स को मारना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि मैक्स और हॉली मिल चुके हैं और वेक्ना ने मैक्स को अपना दुश्मन बना लिया है। तो यहाँ पर ही मैक्स को वो मारने चाहता है। और यहाँ पर ही जो डेमोगॉर्गन्स होते हैं वो डेमोगॉर्गन्स को मैक्स के पीछे हॉस्पिटल में छोड़ देता है। यहाँ पर जैसे न तैसे 11 को जब पता चल ही गया है कि अनकॉन्शियस होके यहाँ पर ही हम विल को बचा सकते हैं, तो यहाँ पर ही वो टब में जाके अनकॉन्शियस हो ही जाती है। 11 को विल मिल जाता है, तो यहाँ पर ही वो विल 11 को बताता है कि वेक्ना को सब कुछ पता चल गया है कि यहाँ पर ही मैक्स कहाँ पड़ी है, मैक्स के पीछे डेमोगॉर्गन्स छोड़ दिया है उसने। तो यहाँ पर ही सीधा सीधा सब भागते हैं मैक्स को बचाने के लिए। और यहाँ पर आखिर लूकस आ चुका है, तो लूकस को भी पता है। हम दूसरे सीन में देखते हैं भाई साहब, यहाँ पर ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर जब हम देखते हैं कि जब वो शील्ड फटा, तो भाई साहब जो शील्ड जो होता है, जब शील्ड फटता है तो वो पूरा इलाका पिघल जाता है, मतलब पूरे मोमबत्ती के वैक्स की तरह सब कुछ पिघलता है। तो यहीं पर ही जब जॉनथन और नैन्सी यहाँ पर इस रूम में फंस जाते हैं और यहाँ पर ही सब कुछ पिघल रहा होता है। और यहाँ पर ये लोग को समझ में आ ही गया होता है कि इन दोनों का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पर ही निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। तो भाई यहाँ पर नैन्सी और जॉनथन एक दूसरे को माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और यहाँ पर ही उन दोनों का मतलब पैचअप जैसा हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक होलसम मूवमेंट होता है। और यहाँ पर ही एंड में जॉनथन नैन्सी को प्रपोज करता है शादी करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा होलसम मोमेंट था। लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। अब भाई साहब जब सब कुछ मतलब बोलते हैं प्यार का पावर हो जाता है। और यहीं पर ही जब जॉनथन इंगेजमेंट रिंग यहाँ पर नैन्सी को दिखाता है, और यहाँ पर ही समझ में आता है कि कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर ही जो वैक्स होता है वो बिल्कुल सॉलिड हो जाता है। और यहाँ पर ये दो बच जाते हैं। जब यहीं पर ये जब वैक्स पिघल रहा होता है, तो यहीं पर स्टीव और डस्टिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं नैन्सी और जॉनथन को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ही डस्टिन बोलता है स्टीव को कि प्लीज़, स्टीव डस्टिन का एक लौता दोस्त बचा है इस दुनिया में, और वो स्टीव को बिल्कुल खोना नहीं चाहता है। यहाँ पर डस्टिन आखिर रो ही देता है स्टीव को धर के, और यहाँ पर स्टीव समझता है कि नहीं, मैं गलत कर रहा था। यहाँ पर रॉबिन और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि उनकी रिलेशनशिप में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर रॉबिन जब सब कुछ बताती है उसके लाइफ में क्या चल रहा है उसकी गर्लफ्रेंड को, यहाँ पर वो सोचती है कि वो एक एडिक्ट है। यहाँ पर रॉबिन एक एडिक्ट है और वो अभी विड्रॉल से चल रही है। तो यहाँ पर रॉबिन बताती कि नहीं, ये गलत चल रही है। और भाई साहब इसके बाद जो सीन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होता है। और आज हमें पता चल गया है कि वेक्ना ने अब मैक्स को हॉस्पिटल में धरने के लिए सब डेमोगॉर्गन्स भेज दिए हैं, और वो डेमोगॉर्गन्स अब यहाँ पर ही आ ही जाते हैं। मैक्स और हॉली सैंड में वही रेगिस्तान में ढूंढ रहे होते दरवाज़ा, तो यहाँ पर ही भूल से मैक्स को कोई तरीका का वुडन फ्लोर होता है वो टूट जाता है। और यहाँ पर ही जो हॉली होती है वो गिरते गिरते उसमें बचती है। और यहाँ पर ही हमें समझ में आता है कि ये कोई डोर है कोई नया लोकेशन का,
जब ये दो यहाँ पर ही जाते हैं, वेकना का एक मेमोरी देखते हैं। यहाँ पर ही वेकना जब छोटा होता है तब यहाँ पर ही वो कोई टीचर या डॉक्टर को होता है, जहाँ पर ये डॉक्टर के हाथ में एक तो ब्रीफकेस होता है। यहाँ पर ही वेकना जब छोटा बच्चा होता है तो उस डॉक्टर को समझाने की, उस डॉक्टर को हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर तो भाई मानने को रेडी नहीं होता, वेकना के हाथ में शूट कर देता है। वेकना जब छोटा बच्चा होता है रियल लाइफ का, तो यहाँ पर ही ये जो ड्रीम होता है ये मैक्स और हॉली देख ही रहे होते हैं। यहाँ पर ही जब वेकना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो वो पत्थर उठा के उस डॉक्टर को मार देता है, और डॉक्टर को मारने के बाद जो डॉक्टर के हाथ में जो ब्रीफकेस होता है वो खोलता है। यहाँ पर ये हमें तो दिखाया नहीं गया ये एपिसोड में कि उस ब्रीफकेस में होता क्या है, और ये चीज़ सीधा सीधा हॉली देख रही होती है। और जब यही सब कुछ हो रहा होता है तो पत्थर गिर के भाई साहब एग्जिट का रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ पर ही मैक्स और हॉली कैसे ना कैसे करके उस पत्थर से निकल के लास्ट गेट आते हैं जहाँ से वो लोग रियल लाइफ में जा सके। तो यहीं पर ही रियल लाइफ में हॉस्पिटल में डेमोगॉर्गन आ चुके हैं, और सभी के सभी डेमोगॉर्गन्स यहाँ पर ही मैक्स को ढूंढने में लग चुके हैं। यहाँ पर ही जो रॉबिन होती है वो यहाँ अनाउंस कर देती है माइक में कि लूकस के लिए कि लूकस मैक्स को लेके भागो यहाँ से, क्योंकि अब सब डेमोगॉर्गन्स मैक्स के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर ही लूकस उसका वो गाना वाला रेडियो और मैक्स को लेके यहाँ पर ही भागता है। यहाँ पर ही जो हॉली की मॉम होती है वो भी आ जाती है, और यहाँ पर ही जैसे ही डेमोगॉर्गन्स उन सबको पकड़ना चाहते हैं, यहाँ पर ही हॉली की मॉम उनको बचा लेती है। यहाँ पर ही रेड जोन में जब मैक्स को और हॉली को एक लास्ट भाई साहब एंड में आके एक दरवाज़ा दिखी जाता है जो मैक्स को उसके रियल लाइफ में पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ पर ये ट्रिक ये होता है कि ये जो दरवाज़ा है, ये जो पोर्टल है, वो सिर्फ मैक्स के लिए ही है, हॉली उसमें नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर ही मैक्स और हॉली को समझाती है कि यहाँ पर ही उसको अब खुद जाना पड़ेगा, ये लड़ाई उसकी है, यहाँ पर ही उसको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सीन भी काफ़ी ज़्यादा होलसम हो जाता है, और यहाँ पर ही हॉली और मैक्स अलग अलग रास्ते चल जाते हैं। हॉली अब खुद उसके लिए एक पोर्टल ढूंढने चली जाती है, और यहाँ पर ही मैक्स जो होती है उसके लिए उसका पोर्टल सामने होता है। और यहाँ पर ही भागते भागते एक स्लो सीन होता है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा होलसम, और भाई साहब यहीं पर इस एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा होलसम सीन हो जाता है। यहाँ पर इस सब मैक्स को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, खासकर लूकस काफ़ी ज़्यादा उसको देख के मतलब भाई के आंसू आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हॉली जो होती है वो भी वापस आ गई होती है, लेकिन जैसे हमें पता है कि हॉली को रियल लाइफ में वेकना ने किडनैप करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ही हॉली लास्ट में हमें पता, अब यहाँ पर हमें समझ में आता है कि हॉली अपसाइड डाउन में भी नहीं है, वो एक बिल्कुल ही अनजान कोई स्पेस रियल्म में है जहाँ पर वेकना ने अपना बेस बना के रखा है। और यहाँ पर रियली में जब हॉली आँख अपनी खोलती है तो यहाँ पर ही उन सभी बच्चों को देखती है जो जिनको चुरा लिया गया है, और यहाँ पर वेकना को भी दिखती है रियल लाइफ में वेकना को। यहाँ पर ही हॉली वेकना को देख काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागती है, लेकिन जैसे न तैसे वेकना भी उठ जाता है। जहाँ पर यहाँ पर हॉली भागते 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 कैसे ना कैसे अपसाइड डाउन का एक दरवाज़ा ढूंढ ही लेती है, और यहाँ पर अपसाइड डाउन में जंप मार ही देती है। ये जब जंप मार रही होती है तो वेकना ठीक उसका पीछा ही कर रहा होता है। और यहाँ हमें दूसरे सीन में भी दिखाया जाता है कि जॉनथन और नैन्सी को बचा लिया जाता है डस्टिन और स्टीव के द्वारा। यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि हॉली जहाँ पर ही वो अपसाइड डाउन का दरवाज़ा खोल लेती है, और जैसे वो अपसाइड डाउन में जंप मारती है, पता नहीं भाई वो स्काई से गिरती है, अपसाइड डाउन की आसमान से गिरती है, और आसमान से गिरते हुए भाई बहुत ज़्यादा चिल्लाती है हॉली, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस सीन हो सकता है। मतलब आसमान से कोई आदमी गिर रहा है तो वो चिल्लाएगा नहीं क्या। और हॉली जब गिरती है वो सीधा उसी लैब पे गिरती है जहाँ पर ही अभी स्टीव, नैन्सी और जॉनथन और डस्टिन है। तो यहाँ पर ही नैन्सी जैसी आवाज़ सुनती है हॉली की, वो भाग के जाती है, लेकिन जैसे नैन्सी देखती है हॉली ऊपर से गिर रही होती है, वहाँ हमें समझ में आता है कि हॉली को वेकना ने धर लिया होता है। वेकना यहाँ पे दिखाई नहीं दिया जाता है, लेकिन वेकना इनविजिबल बन के हॉली को आसमान में ही धर लेता है और वापस उसको उसी रेल्म में टान लेता है। और यहाँ पर एरिका, मोरे और डस्टिन का जो टीचर होता है वो लोग कैसे न कैसे अपने कोई बलून के एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे डस्टिन को आके ढूंढ ही लेते हैं अपसाइड डाउन से, और यहाँ पर नॉर्मल हॉपिन से कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे डस्टिन बोलता है कि हॉली को हमने ढूंढ लिया था, लेकिन हॉली
हमारे पास नहीं है अभी। यहाँ दूसरी सीन में देखते हैं कि जब डस्टिन से कनेक्शन हो ही चुका है तो यहाँ पर ही सब लोग प्लान बनाते हैं कि अब हम अपसाइड डाउन में वापस जाएंगे। यहाँ पर ही जो स्टील का जो प्लेट लगाया होता है, जब पूरा जो हॉपकिंस 4 वही स्टील का प्लेट को निकाल के यहाँ पर ही सब जाते हैं अपसाइड डाउन पे। यहाँ अपसाइड डाउन में डस्टिन आखिर मिल ही जाता है, वो काफ़ी हद तक सब कुछ खुश होते हैं। लेकिन यहीं पर ही माइक पूछता है कि उसकी बहन हॉली कहाँ पर है, और यहाँ पर बताया जाता है वही सब बात कि हॉली को वेक्ना ने धर लिया है और अभी हॉली फिलहाल तो वेक्ना के पास है। यहाँ पर हम मिलिट्री के सीन देखते हैं। यहाँ पर मिलिट्री वाले लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं एज यहाँ पर ही उनको पता चल गया होता है कि किसी ने मेटल का प्लेट निकाल के फिर से अपसाइड डाउन में किसी ने एंट्री ली है। और यहाँ पर ही सबको समझ में वैसे भी आ जाता है कि मेटल प्लेट निकला हुआ है, ये कोई डेमोगोर्गन तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब यही हो सकता है कि 11 और 11 की जो टीम है वो लोग ने इंट्रेंस किया है अपसाइड डाउन पे, तो वो उनको अब ढूंढने के लिए निकल गए होते हैं। अब यहाँ पे सब प्लान करते हैं कि वापस हमको हॉली को वापस लाना है, वेक्ना को हराना है। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे डस्टिन यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि आखिर हॉली आखिर है कहाँ। जहाँ पर ये चीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जो एक तो है अर्थ जो है हमारा हॉपसेंस, अपसाइड डाउन है एक ब्रिज जो इंटर डिमेंशनल ब्रिज है, वो एक तरीका का एक ब्रिज है। और जो अभी जहाँ पर हॉली है वो दूसरा वर्ल्ड जिसका नामकरण डस्टिन ने किया है एज अबिस। तो यहाँ पर ये नॉर्मल है। तो इनका प्लान अब सिंपल है कि ये जब जाएंगे अपसाइड डाउन पे और अपसाइड डाउन से ये लोग कैसे ना कैसे करके यहाँ पर ही सीधा जाएंगे अबिस में। यहाँ पे ही तब सब एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर अबिस हम जाएंगे क्यों। क्योंकि अगर हमने लास्ट जहाँ पर देखा था कि अबिस तो सीधा अपसाइड डाउन के आसमान के ऊपर ही है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होगा। तो यहाँ पर ही सब लोग दिमाग लगा ही रहे होते हैं। तो जब यहाँ पर ही सब कोई बात हो ही रहा होता है तो यहाँ पर ही मैक्स बताती है कि हॉली ने आया था कि वेक्ना का असली प्लान है वो है अबिस को अर्थ में लेके आना। तो यहाँ पर हम ये बात समझते हैं कि वेक्ना का अभी का तो रियल यही प्लान है कि वो अबिस जो यहाँ पर वो जहाँ जो वेक्ना का होम है उसको अर्थ में से मर्ज करना चाहता है। जैसे अर्थ डिस्ट्रॉय तो हो ही जाएगी और वेक्ना का राज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब सब लोग एक्सप्लेन कर रहे होते कि अब इसको कैसे ख़त्म किया जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती है। लेकिन यहाँ पर स्टीव एक प्लान के साथ वापस आता है कि एज अभी वो लोग वेक्ना को उसका काम करने देंगे। एज जो अबिस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, उसको कोई प्लेन के द्वारा से भी हम लोग जा नहीं पाएंगे वहाँ पर ही। तो उसको अभी वेक्ना को अभी उसका काम करने देंगे। वेक्ना को जो अबिस है वो अर्थ के पास लाने देंगे एज तब उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। और यहाँ पर ही तब वो लोग अपना प्लान शुरुआत करेंगे। यहाँ पर ही वो एल का यूज़ करेंगे, एल की पावर को यूज़ करेंगे और तब वो लोग वहाँ अब इसमें एंट्रेंस मारेंगे और तब सब कुछ प्लान होगा। तो यहाँ पर सबको ये प्लान काफ़ी ज़्यादा सिंपल और अच्छा लगता है। सिंपल तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ ये सबको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये प्लान। हम दूसरे सीन में देखते हैं वेक्ना जो होता है वो उन बच्चों के घर, जो उसका जो घर होता है बच्चों का, वही बच्चे के घर में वो हॉली को वापस लेकर आता है। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो वेक्ना होता है वो सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट कर देता है, ये बोल के कि मैक्स जो है वो खुद एक मॉन्स्टर है और मैक्स ने हॉली को बिल्कुल मैनिपुलेट करके रखा है। यहाँ पर ये हॉली वेक्ना की बात नहीं मान रही है। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि वो लोग हॉली को मनाएंगे और यहाँ पर ही वो लोग हॉली को मनाने चले जाते हैं, जहाँ पर हॉली किसी की बात मानने को रेडी नहीं होती है। और यहाँ पर हॉली बचने के लिए एक स्पीकर से बच्चों पे हमला करने के बाद भाग जाती है। और यहीं पर ही सभी बच्चे जो होते हैं वो हॉली के पीछा करते हैं और हॉली को मारने तक की कोशिश करते हैं और हॉली को फिर सीढ़ी से धक्का दे देते हैं। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि बच्चों को अब सीधा कंट्रोल किया जा रहा है बाय वेक्ना। अब यहाँ पर ही सब लोग रेडी हो जाते हैं हॉली को बचाने के लिए और वेक्ना को मारने के लिए कि आज ही रात को सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर ही जो स्टीव होता है वो डस्टिन को बताता है कि उसने जितना भी बुरा भला बोला अपसाइड डाउन में डस्टिन को, वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी है। यहाँ पर ही थोड़ा सा होलसम मूवमेंट फिर से हो जाता है और आज डस्टिन और स्टीव काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है तो वो एक दूसरे को माफ़ करके हक करते हैं, जो कि अच्छा लगा देख के। यहाँ पर ही दूसरे सीन में हम देखते हैं यहीं पर ही विल जो होता है वो बताता है कि वेक्ना जो होता है वो आपकी
मोस्ट जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो सीक्रेट होता है उसी को यूज़ करता है आपके खिलाफ। और यहाँ पर ही जो विल होता है उसका भी जो सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट है वो यहाँ पर ही वेक्ना यूज़ करता है उसके खिलाफ। यहाँ पर ही वही सीक्रेट वो अपने मॉम को बताना चाहता है और लास्ट में यहाँ पर ही वो सोचता है कि ये सीक्रेट वो सबको ही बताएगा। और यहाँ पर ही एंड में जब विल काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर बिल्डअप होता है, इमोशनल बना दिया जाता है और लास्ट में हमें पता चलता है कि विल गे है और यहाँ पर ही उसी का कितना बुरा हो सकता है वेक्ना वही दिखाता है विल को। लेकिन यहाँ पर ही विल का गे होना ये सब एक दूसरे सब उसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं 11 और उसकी बहन काली जो होती है वो इन माइंड कंट्रोल से एक दूसरे से बात कर रही होती है, टेलीपैथी से। और यहाँ पर ही हमें एंड में समझ में आता है कि आखिर कुछ भी हो जाए, आखिर हम वेक्ना को हरा दे, 11 यहाँ से भाग जाए, वो मिलिट्री को हटा दे या डॉक्टर के जो है उसको हटा दे, उनको ख़त्म कर दे, कोई ना कोई वापस ज़रूर आएगा 11 के लिए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 11 को यहाँ पर खुद ख़त्म होना पड़ेगा, साथ ही साथ उसकी बहन काई को भी। यहाँ पर यही दो ये प्लान बनाते हैं कि जब वो ब्रिज अपसाइड डाउन का जो ब्रिज है वो कोलैप्स होगा, तो यहाँ पे जब ब्रिज से सब लोग भागेंगे तो यहाँ पर 11 और जो काली होती है वो ब्रिज से नहीं भागेंगी और वो खुद वेक्ना के साथ ख़त्म हो जाएंगे। अब लास्ट में हम देखते हैं कि सब कुछ रेडी हो जाता है, ट्रक में सब लोग भर के आ जाते हैं और यहाँ पर मिलिट्री के पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर मिलिट्री का गेट जैसे तैसे तोड़ के ये लोग सीधा अपसाइड डाउन में चल जाते हैं। यहाँ हम दूसरे सीन में लास्ट सीन में ये एपिसोड के लास्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो सभी बच्चे होते हैं वो बैठे हुए होते हैं किसी टाइप का रिचुअल करने के चक्कर में। और यहीं पर इनके बीच में बैठी होती है हॉली और वेक्ना। अब वेक्ना यहाँ पर सभी बच्चों का हाथ धरता है और बच्चे एक दूसरे का हाथ धरते हैं और वो एक ट्रांस में चल जाते हैं। और भाई साहब यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 11 की पूरी टीम अब अपसाइड डाउन में चली गई होती है और यहाँ पर ही सोल्जर्स उनके पीछे पड़े हुए रहते हैं। और यहाँ पर ही अबिस में यहाँ पर ही सभी बच्चे कैद होते हैं वेक्ना के। और फाइनली वेक्ना का प्लान अब अनफोल्ड होता है, अबिस अपसाइड डाउन में अब आने वाला है। अब यहाँ पर जो डॉक्टर के होती है वो समझ जाती है कि यहीं पर ही एरिका और डस्टिन के जो टीचर होते हैं वो भी रहते हैं। यहाँ पर वो जिस बिल्डिंग में छुपे होते हैं वहाँ पे डॉक्टर जाके रेड मार देती है और उन दोनों को कब्जा कर लेती है। यहाँ पर ही टावर में सभी के सभी रेडी होते हैं, एज जो प्लान है वही प्लान अब सब कुछ फॉलो करेंगे। यहाँ पर ही जिम, 11 और काली यहाँ पर ही उसी लैब में आ जाते हैं जहाँ पर ही सबसे पहले 11 पे एक्सपेरिमेंट किया जाता था कि याद और ट्रॉमा आती है वापस 11 को, जो यहाँ पर ही जाहिर की बात है। और फिर जिम यहाँ पर ही 11 को संभालता है और वापस उसको वही वाटर टैंक में भेज देता है जहाँ पर ही बचपन में 11 पे एक्सपेरिमेंट होते थे। और यहाँ पर ही जिम बताता है 11 को कुछ साइन सिग्नल्स। यहाँ पर अगर टैंक में वो 2 बार स्लो नॉक करेगा इसका मतलब ये है कि अबिस वो मूव होना स्टार्ट हो चुका है, और अगर 3 फास्ट टैप करेगा तो इसका मतलब अब उनको वेक्ना पे हमला करना ही होगा। और यहाँ पर ही मैक्स और रॉबिन की जो गर्लफ्रेंड होती है वो यहाँ पर ही बैठी हुई रहती है, लेकिन यहाँ पर ही 11 मैक्स को अपने अनकॉन्शियस माइंड में खींच लेती है। अब यहाँ पर ही 11, काली और मैक्स पर मिल के वेक्ना को ढूंढते हैं वेक्ना के माइंड पे। जब ये ढूंढ ही रहे होते हैं तो जिम यहाँ पर ही 2 बार टैप करता है टैंक में, जिसका मतलब ये है कि अबिस अब मूव करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एज एरिका पकड़ा गई होती है तो यहाँ पर ही वो जवाब बता ही देती है मिलिट्री वालों को कि विकी और मैक्स कहाँ पर ही छुपे हुए हैं। और यहाँ पर ही सोल्जर्स जो होते हैं वो विकी और मैक्स को ढूंढने लग जाते हैं। और अब जो सीन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है। यहाँ पर ही 3 साइड्स है अभी तो फिलहाल के लिए। पर जिम अभी 11 को टैंक में संभाल के है। दूसरा सीन वहाँ है जहाँ पर ही मैक्स 11 और 11 की बहन काली मिल के वेक्ना को ढूंढ रहे हैं वेक्ना को हराने के लिए। और यहाँ पर ही तीसरा सीन है जहाँ पर ही सब टीम मिल के
टावर पे चढ़े हुए हैं। टावर से अभी अभी से क्रैश होने ही वाले होते हैं। यहाँ पर इस सीन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है कि एज अबीस जो होता है वो बिल्कुल ही टावर को क्रश करता ही जाता है। और यहीं पर अगर तुमने रील देखा होगा तो यहाँ पर ही स्टीव भी गिर जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो स्टीव फिर बच भी जाता है एज जोनाथन उसका हाथ पकड़ लेता है। 11 मैक्स और काली ढूंढते रहती है वेक्ना को, और यहाँ पर ही आखिर एंड में मैक्स को वेक्ना मिल ही जाता है। और यहाँ पर ही जोर से वेक्ना को फेंक दिया जाता है खिड़की से बाहर। तो यहाँ पर ही सब पहले तो मैक्स की बात कोई नहीं मानता है, क्योंकि सबको लगता है, सभी बच्चों को लगता है कि मैक्स खुद एक मॉन्स्टर है। लेकिन यहाँ पर ही फिर 11 मिलके, यहाँ 11 काली और मैक्स मिलके यहाँ पर वेक्ना का जो भी सच होता है वो बच्चों को दिखाता है। और यहाँ पर ही हमें काली का भी पावर समझ में आता है। एज काली जो है उस पर एक इनविजिबल करने की पावर है, वो खुद को भी इनविजिबल कर सकती है, वो दूसरों को भी इनविजिबल कर सकती है और कंट्रोल भी कर सकती है। ये जो पावर है ये तुम्हें एंड में जाके तुम्हें समझ में आएगा इसकी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस। अराइज अब प्लान सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर जितनी भी टीम होती है वो अपसाइड डाउन से अभी क्लाइम कर चुके हैं। और यहाँ पर ही उन सबको वेक्ना का हेडक्वार्टर भी दिख जाता है और अब दे आर रेडी टू इंगेज। यहाँ पर ही वेक्ना गायब हो जाता है जब काली और 11 उससे लड़ रही होती है। यहाँ पर ही किसी को नहीं पता कि वेक्ना गायब आखिर कहाँ पड़ी हुआ है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो भागते रहते हैं वैली की तरफ, और यहाँ पर ही सभी बच्चे भाग रहे होते हैं विथ 11 काली, और यहाँ पर ही मैक्स भी होती है। एज यहाँ पर ही सभी बच्चों का मेन प्लान यही है कि वैली में जाके वो लोग सेफ रहे। लेकिन यहाँ पर दूसरे सीन में हम क्या देखते हैं, लेकिन यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो वेक्ना होता है वो सीधा के सीधा यहाँ पर ही उस टैंक के पास आ जाता है जहाँ पर जिम अभी 11 को सेफ रखा हुआ है। एज यहाँ पर ही जिम को वेक्ना हेलुसिनेशन दिखाता है और वो बातचीत भी दिखाता है काली और 11 के बीच पे, जिसमें काली बोलती है कि 11 को भी ख़त्म होना होगा साथ वेक्ना के साथ। एज सब कुछ यहाँ पे तभी ख़त्म होगा। और यहाँ पर ही जो जिम होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे तो वो शूट करता है वेक्ना पे, लेकिन वेक्ना वहाँ पर गायब हो जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो शूट कर रहा होता है उसी चेम्बर, उसी पानी की चेम्बर में जिसमें 11 डूबी हुई रहती है। और ये सीधा सीधा एक तरीका का ट्रिक चलाता है वेक्ना कि जैसे 11 मैक्स और काली उन बच्चों का साथ छोड़ दे। और यहीं पर ही वही चीज़ होती है जब वो बच्चे वैली पे जा रहे होते हैं तो यहाँ पर ही 11 भी गायब हो जाती है, मैक्स भी गायब हो जाती है और काली भी गायब हो जाती है। लास्ट में तब जाके हॉली जो होती है वो लीडर बनती है इन बच्चों के। अब बोलती है कि नहीं, अगर ये तीनों गायब हो गए लेकिन फिर भी हमारा काम यही होता है कि हम वैली में जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुरक्षित हम वैली में ही होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मैक्स भी अब वापस आ गई होती है। और यहाँ पर ही जब हॉली की गर्लफ्रेंड और मैक्स यहाँ पर बच रहे होते हैं तो यहाँ पर ही सोल्जर्स उनको ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर ही एज अब सबको जब पता चल गया है जिम को कि वेक्ना ने उस पर ट्रिक यूज़ किया है, तो यहाँ पर ही अब जो 11 होती है और काली होती है वो समझ नहीं पाते कि बच्चों का हेल्प अब वापस ये लोग कैसे करें। यहाँ पर ही जिम बच्चों की छोड़ो, यहाँ पर ही सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए 11 होती है। तो 11 को बोलता है कि तुम अपने आप को ख़त्म करने वाली थी, ये बात बताया नहीं। और यहाँ पर ही काफ़ी ज़्यादा बाप बेटी के बीच में इमोशनल सीन, होलसम सीन होता है, जिसको देख के काली का भी बोलते हैं कि दिल पिघल जाता है। और अब यहाँ पर ही जब ये पूरी पार्टी जा रही होती है अबिस में, यहाँ पर ही वेक्ना के हेडक्वार्टर में, तो यहाँ पर ही विल को वापस से सपना आता है। ये ऐश जो वेक्ना होता है वो अपने डर से लड़ के वैली में घुस जाता है। सही, हाँ, वो वैली में आखिर घुस जाता है। यहाँ पर पहले तो जो बच्चे होते हैं उनको यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि वेक्ना खुद वैली के अंदर घुस गया है तब वापस वो लोग सब बच्चे आगे बढ़ के सैंड में भागना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ही समझ में आता है टीम को कि अब स्ट्राइक करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब पूरी टीम यहाँ पर ही स्ट्राइक करने जाती है वेक्ना पे, लेकिन यहाँ पर विल और यहाँ पर ही वेक्ना जो है वो फिर से कनेक्ट हो जाते हैं। और वही सपना जब हमने दूसरे एपिसोड में देखा था, लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो जो जब
वेक्ना छोटा बच्चा होता है और डॉक्टर ने उसको शूट कर दिया होता है, और वेक्ना जब छोटा होता है तो वो डॉक्टर को जब ख़त्म कर दिया होता है तो वो उसके हाथ में जो ब्रीफ केस होता है वो ब्रीफ केस खोलता है, और यहाँ पर हमें समझ में आता है वो ब्रीफ केस में एक हाइव माइंड का समझो कोर स्टोन होता है, और वही कोर स्टोन जब बचपन में वेक्ना को कंट्रोल करता है इन बिकमिंग वेक्ना। विल भी देखता है, इसीलिए विल को भी समझ में आता है कि आखिर अगर सब लोग पीड़ित है तो यहाँ पर वेक्ना जो है, हेनरी जो है वो भी पीड़ित है। यहाँ पर जो हेनरी होता है वो मानने को राज़ी नहीं होता है कि वो भी उसका भी इस्तेमाल किया गया है। और एंड में हम देखते हैं जो हाइव माइंड का यहाँ पर ही जो हेडक्वार्टर होता है वेक्ना का, वो आखिर एक तरीके का स्पाइडर बन जाता है, बहुत ही बड़ा, मतलब इसका CGI और VFX बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पर ही अब टीम को उससे फाइट करना पड़ता है। ये फाइट होने के बाद यहाँ पर ही स्पाइडर ख़त्म हो जाता है, और यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो लैब में अभी एल, काली और जिम हैं, वहीं पर ही सोल्जर्स आ जाते हैं वो सुपरसोनिक साउंड डिवाइस लेके, और यहाँ पर ही 11 और काली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पर ही लड़ाई होती है, सोल्जर्स आ ही जाते हैं। लास्ट मरे जो होता है वो एक धमाका करके उस सुपरसोनिक साउंड डिवाइस का खात्मा कर देता है। एज यहाँ पर यही फाइट में जो काली होती है उसको भी गोली लग जाती है और काली का यहीं पर ही देहांत हो जाता है। यहाँ पर ही 11 को जिम बचा लेता है, और 11 जब अब गुस्सा है क्योंकि यहाँ पर इसकी बहन का मृत्यु हो चुकी है, और यहाँ पर ही 11 जो होती है वो सभी सोल्जर्स को ठंडा कर देती है। और ये मेरा बेस्ट सीन था इस हरामी सोल्जर को मारना है। दिस वॉज माई फेवरेट सीन। यहाँ पर जब स्पाइडर से फाइट हो रही होती है तो यहाँ पर वेल, पूरी टीम, यहाँ पर 11 सब लोग मिलके आखिरकार जैसे न तैसे वेक्ना को यहाँ पर ही मार ही देते हैं। और जो लास्ट में यहाँ पर ही जॉइस होती है वो मतलब एक्स से लेके वेक्ना का पूरा सर काट देती है, जो कि बोलने में तो काफ़ी गोर जैसा कुछ लगता है। अब जब सब कुछ ख़त्म हो गया होता है तो यहाँ पर ही जब पूरी टीम होती है वो अपसाइड डाउन से यहाँ पर ही अब निकलने वाले होते हैं रियल वर्ल्ड में, जहाँ पर ही रियल वर्ल्ड में ही फील्डिंग इनकी सेट होती है बाय सोल्जर्स और मिलिट्री। यहाँ पर ही मिलिट्री वाले इनको ढल लेते हैं और ढूंढते हैं 11 को। 11 तो यहाँ पर ही ट्रक में होती ही नहीं है, वो तो अपसाइड डाउन में होती है कि आज उसने भी अब अपसाइड डाउन में खुद को आखिर ख़त्म करने का प्लान कर ही लिया होता है। और यहाँ पर ही जब सब कुछ ख़त्म हो ही रहा होता है, अबिस भी ख़त्म हो रहा होता है, अपसाइड डाउन भी ख़त्म हो रहा होता है, यहीं पर ही 11 भी ख़त्म हो जाती है। एज यहाँ पर ही 11 की ख़त्म होने से पहले में यहाँ पर ही माइक और 11 का एक लास्ट सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी इमोशनल सीन होता है, और इसके बाद 11 की भी डेथ हो जाती है। तब 18 महीने बाद जब सब कुछ ठीक हो चुका है, यहाँ पर ये हॉकिंस से भी यहाँ पर ही मिलिट्री का मतलब अब तो 11 नहीं रही, तो इसीलिए अब मिलिट्री भी यहाँ पर से चली गई होती है। यहाँ पर ही अब सब कुछ ठीक हो गया होता है। यहाँ पर ही जो रॉबिन होती है वो अभी भी रेडियो का काम करती है, लेकिन यहाँ पर ही अब रॉबिन के साथ स्टीव काम नहीं करता है। यहाँ पर ही स्टीव अब कोई बेसबॉल का कोच बन चुका है यहाँ पर ही, और यहाँ पर ही नैन्सी और जोनाथन जो होते हैं वो भी अपने अपने काम में लग गए होते हैं। यहाँ पर ही ग्रेजुएशन डे में यहाँ पर सभी लोग ग्रेजुएट होते हैं, डस्टिन, माइक, विल, लूकस, सभी यहाँ पर ग्रेजुएशन डे में अब ग्रेजुएट होते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ही माइक और जिम अभी भी 11 के जाने से काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं, लेकिन जिम यहाँ पर ही माइक को बोलता है कि नहीं, प्लीज़ तुम्हें स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा। यहाँ पर ही एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीन होता है जो हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब सब कुछ एंड में यहाँ पर ही सभी सोल्जर्स ने धल लिया होता है पूरी टीम को, और जब 11 यहाँ पर दिखाया जाता है कि अपसाइड डाउन में होती है, तो यहाँ पर वो सुपरसोनिक डिवाइस चालू ज़रूर होता है लेकिन वो 11 को कुछ भी इफेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। जो ये बात किसी ने भी नोटिस बिल्कुल नहीं की थी, और इसका चीज़ अभी हमने एंड में भी दिखेंगे। और ये चीज़ माइक नोटिस कर लेता है। यहाँ पर ही नैन्सी, जोनाथन, रॉबिन और स्टीव यहाँ पर ही बैठ के मतलब अब यहाँ पर ये चारों ये बोलते हैं कि इन चारों को हर महीने मीटअप ज़रूर करना चाहिए। सीन वॉज वेरी वेरी होलसम। दूसरे सीन में यहाँ पर ही जिम जो होता है वो जॉयस को प्रपोज करता है। यहाँ पर ही सभी कैरेक्टर के एंड में क्या क्या हुआ वो देखते हैं। एज लूकस और मैक्स का रिलेशनशिप बन चुका है और वो दोनों ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे। डस्टिन क्या होता है वो पढ़ाई में घुस जाता है,
अब वो पढ़ के अब कुछ बड़ा साहब बनेगा। यहाँ पे विल जो होता है वो तो निकला गे, और यहाँ पर ही वो गे के रास्ते में निकल जाता है। और जो माइक होता है वो यहाँ पर ही इनके साथ जितना भी कुछ हुआ वो एक राइटर बन जाता है। वो सोचता है कि इसको अब वो उसको स्टोरी पे कन्वर्ट करेगा। और यहीं पर ही 11 मरी की ने यहाँ पर ही एंड में हमें दिखाया जाता है कि जब यहाँ पर ही सब लोग दुखी मना रहे होते हैं कि 11 यहाँ पर ही अपसाइड डाउन ही रुकी है, तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि काली अभी तक मरी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ही काली जो आखिरी सांस तक अपनी बहन की हेल्प करती है और 11 को इनविजिबल बना देती है। एज 11 जब इनविजिबल होती है तो यहाँ पर ही सबकी आंखों से छुप के वो यहाँ पर ही कहीं और ही जगह छुप जाती है। और यहाँ पर ही 11 नहीं बल्कि 11 का कोई होलोग्राम होता है, वो यहाँ पर ही काली प्रोजेक्ट करती है सभी के सामने में, ये यकीन दिलाने के लिए कि 11 मर चुकी है, लेकिन 11 बिल्कुल नहीं मरी है। और यही काली का लास्ट होप होता है। और काली का ये हार्ट ऑफ चेंज तब होता है जब जिम और 11 बात कर रहे होते हैं, और जिम यहाँ पर ही उस टैंक में बोल रहा होता है कि नहीं तुम मर नहीं सकती हो। और वो जो बाप बेटी का जो होलसम सीन था उसी के वजह से काली यहाँ पर ही अपना अपना लास्ट गिफ्ट देती है अपनी बहन को। और यहीं पर हमें सबको समझ में आता है कि 11 ज़िंदा है, लेकिन यहाँ पर कोई बोलता नहीं है, बस ये बोलता है कि आई बिलीव। और यहाँ पर ही जब सबको ये लोग अपना खेल खेल के उठते हैं तो अब यहाँ पर हॉली और हॉली के जो दोस्त होता है वो कंटिन्यू करते हैं इनका जो भी गेम होता है। और यहीं पर ही स्ट्रेंजर थिंग्स एंड होता है।